हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको लेने वाले हैं। सामान्यतः इसमें हम देखेंगे अधिकांश धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धातुएं होती कितनी हैं। तो देखो भाई, पदार्थ की ना 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, है ना। दूसरा होता है क्या हमारे पास? द्रव। और तीसरी हमारे पास कौन सी अवस्था होती है? गैस, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं समानता होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होती है? इसका ना आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। इसका ना आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। और ये जो द्रव होता है ना, इसका ना आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो है ना निश्चित होता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो, तरल पदार्थ जितनी भी समानता होती है ना, वो सारी की सारी क्या होती है? द्रव होती है लगभग, ठीक है। लेकिन देखो, ठोस क्या होती है? ठोस वस्तु है ना, असमानता क्या होती है? कठोर फॉर्म में पाई जाती है। अब देखो, एक ना ईंट है। ईंट क्या है? एक प्रकार की ठोस है। और पानी क्या है? एक प्रकार की द्रव है। अब दोनों के एग्जाम्पल को समझो। हमने क्या किया, एक बाल्टी में ना पानी को भरा, ठीक है। और एक बाल्टी में ना एक ईंट को रखा दूसरी बाल्टी में। अब मैंने क्या किया, वैसे ही सेम बाल्टी, सेम मेटल्स वही है, सब कुछ वही है, बाल्टी सेम ही है, उसमें हमने पानी को भर दिया और दूसरी बाल्टी में हमने क्या कर दिया? ईंट को रख दिया। एक ईंट को रख दिया। अब क्या हुआ, तो जब हमने बाल्टी में पानी को रखा था ना, जब हमने बाल्टी में पानी का रखा था, तो पानी का आकार जो था किसके आकार का था? वो बाल्टी के आकार का था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पानी को ना बाहर फर्श पे गिरा दिया और ईंट को भी ना बाहर फर्श पे गिरा दिया। अब क्या होगा कि जो पानी का आकार होगा ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी जगह घेर लेगा, है ना। लेकिन ईंट का जितनी आकार होगा ना, जितना जगह वो बाल्टी के अंदर घेर रहा था ना, उतनी ही जगह क्या करेगा? वो फर्श पे भी घेरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो आयतन होगा ना और आकार होगा हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की ठोस है और द्रव का ना आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब मैं बता दूँ आपको गैस के बारे में थोड़ा सा, है ना। गैस क्या होता है? तो गैस का ना आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, ये वैसे क्वेश्चन से लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ना आपसे पूछे ही जाते हैं और पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हमने छाट कर लिया है और इसमें ना हम पिक्चर के साथ लिए हुए क्वेश्चन को, पिक्चर के साथ जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं ना, तो वो हमारी क्या होती है? सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से फिट हो जाती है, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें हमें बहुत दिनों तक याद रहती है, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु क्या है हमारे पास? सबसे हल्की धातु जो है ना, लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु हमारी क्या होती है? लिथियम होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे भारी धातु क्या है? अभी हमने पढ़ा कि सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। तो सबसे भारी धातु हमारी क्या होती है? तो सबसे भारी धातु ना ओशियम होती है। क्या होती है? ओशियम। और ये जो फिगर में दिख रहे हो ना, यही क्या है? हमारी ओशियम है, ठीक है। तो सबसे भारी धातु क्या है? हमारी ओशियम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के वस्तुओं को ना कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? समानता आपने देखा होगा कि इस टाइप के कुछ कीड़े होते हैं ना, ये जो कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, तो ये जो कीड़ा होता है ना, आपके घर में अगर लकड़ी होगा ना, उस पर ना अगर जिंक क्लोराइड का लेप नहीं करोगे तो देखोगे कि उसमें ना कीड़े लग जाते हैं। कौन से कीड़े? ऐसे वाले कीड़े। और वो क्या करते हैं? लकड़ी को ना छिद्र कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, ठीक है। सोचो यार, इनके ना जो दांत होते हैं काटने के, वो कितने कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लकड़ी को ना कीड़ों से बचाने के लिए किसका? जिंक क्लोराइड का लेपन कर देते हैं। जब हम लकड़ी पर ना जिंक क्लोराइड के लेपन को कर देते हैं ना, तो ये कीड़े जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसको नहीं खराब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में। तो कह रहे हैं कि हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो देखो, हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? हार्न सिल्वर ना सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग हम ना फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मैंने बोला था ना कि सारी की सारी चीज़ें हम जो भी पढ़ेंगे ना, उसको किस में पढ़ेंगे? उसको सारी की सारी करेंगे, कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोटोक्रोमेटिक क्वेश्चन हमसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि फोटोक्रोमेटिक कांच किससे बनाते हैं? तो फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? क्विक सिल्वर के नाम। तो मरकरी देखो ना, पारा जो होता है ना, इसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब देखो, ये ना
क्या होता है कि चांदी की तरह ये चमकता है, ठीक है ना। जब इसको हथेली पर लोगे ना तो ये चांदी की तरह ऐसा लगेगा जो ना, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा लगेगा ना कि चांदी जो है ना पिघल चुकी है, ठीक है। मतलब ये जल्दी से क्या होती है, पिघल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्विक सिल्वर, ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है चांदी का। इसका ना अयस्क सीने बोर होता है। मतलब अभी कई दफ़ा आपको ना पूछ लिया जाता है कि भाई जो पारा होता है ना, इसको हम किससे बनाते हैं या इसका अयस्क क्या है। तो देखो ये सिनेबोर जो होता है ना, इसका अयस्क क्या होता है, सिनेबोर, ठीक है ना। तो सिनेबोर से हम क्या करते हैं, पारे को बनाते हैं, जी को बनाते हैं, ठीक है ना। इसको मरकरी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो सफ़ेद सोना ना प्लेटिनम को कहते हैं, किसको, प्लेटिनम को। ये सफ़ेद सोना, ये इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को ना। प्लेटिनम को ना एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एडम उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सोने की तरह दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये सोने की तरह ही दिखने वाला एक प्रकार की धातु है जिसका नाम है प्लेटिनम, और इसको हम इसीलिए सफ़ेद सोने के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब देखो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। तो देखो ये जो बिल्कुल सोने की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में ये सोना होता नहीं है, इसलिए हमें जो झूठा सोना कहा जाता है या बेवकूफ़ों का सोना, ठीक है। कई दफ़ा देखते हैं ना, दोस्त होते हैं कहते हैं यार मैंने सोना पहन रखा है मोटे में, ठीक है ना। एक्चुअली वो सोना की तरह दिखता है लेकिन वो सोना नहीं होता है। वो क्या होता है, आयरन पायराइडाइस, क्या होता है, आयरन पायराइटस होता है। क्या होता है, आयरन पायराइटस होता है, ठीक है। तो आयरन पायराइटस होता है, इसको हम झूठा सोना भी कहते हैं या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कतार किस मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला जो हमारे घरों में ना फ्यूज होता है, जो बोर्डों में लगाई जाती है, सामान्यतः सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। कि जो फ्यूज हमारे घरों में लगती है ना, उसको किससे बनाते हैं, उसमें कौन सी मिश्र धातु को मिला करके बनाते हैं। तो देखो जो फ्यूज होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, टीन मिलाते हैं। सबसे पहले टीन लेते हैं और शीशा लेते हैं, इस दोनों को मिला करके हम क्या बना देते हैं, फ्यूज बना देते हैं। देख रहे हो ना, ये होता है इस प्रकार का। जिन लोगों ने देखा नहीं होगा वो देख लें, यहाँ पे फ्यूज मैंने फ्यूज का तस्वीर लगा रखी है। तो फ्यूज ना तार और टीन और शीशे से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, कंप्लीट की बात करें तो तार लगाते हैं ना, टीन और शीशे से मिलकर के बना होता है, और इसे कांसा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कांसा भी कहा जाता है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। तो समानता हमसे ये पूछा जाता है टीन और शीशा दिया होता, अगर तार, टीन और शीशा तीनों चीज़ें दिया हो तो वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि तार भी तो लगाते हैं। अगर नहीं मिलता आपको तो सिर्फ ये देखना है कि टीन और शीशा ये दो चीज़ें हैं जिसे मिलकर के हम क्या बनाते हैं, फ्यूज बनाते हैं, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की अधिकता से सिडोरेसिस और कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया रोग तो पता होगा ना आपको, एनीमिया अधिकांश ये बच्चों को में पाया जाने वाला एक प्रकार का लक्षण होता है ना। तो किसकी कमी से होता है, तो देखो खून में ना हमारे क्या पाया जाता है, लोहा, है ना। ये लोहा कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो इसी की कमी अगर हो, किसी बच्चे के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो इसको सिडोरोसिस की कमी जब हो जाती है ना, तो इसको क्या होता है, या इसी की कमी से हमारे पास क्या हो जाता है अगर हमारे शरीर में, तो ये क्या होता है, हमारे पास एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। चलिए आगे देखो, किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रेट के ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे की नहीं जो स्किन होती है वो ब्लू हो जाती है, बच्चे की जो स्किन होती है ना वो ब्लू हो जाती है। तो इसलिए हम इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग देखते हैं। ये देख रहा है बच्चे का जो स्किन है ना, चेहरे का जो स्किन है वो कैसी हो गई है, ब्लू हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक रोग होता है जिसको ब्लू बेबी रोग के नाम से जाना जाता है, बेबी सिंड्रोम रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इस किसकी अधिकता है, अगर इस बच्चे के शरीर के अंदर ना नाइट्रेट की मात्रा, है ना, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उसका जो चेहरा जो होता है कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला, किसकी अधिकता से ना इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है, ठीक है ना। इसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, देख रहे हो इस तरीके से कुछ रोग होता है, ठीक है। और ये किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम, ठीक है ना। कैडमियम अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी अधिकता के कारण हम क्या होता है, ये हमारे पास रोग हो जाता है। कौन सा, इटाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। चलिए अगला कह रहा है, किसकी अधिकता से चोलकोसिस
जिसको विल्सन रोग भी कहा जाता है, किसकी अधिकता, कौन सी से अगर कौन सी धातु हमारे शरीर के अंदर जो अधिक हो जाएगी उसकी वजह से चिलकोसिस अथवा विल्सन रोग हो जाता है। तो देखो हमारे पास तांबा की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस और कमी से दंत क्षण रोग हो जाता है। देखो दो बीमारियों की इसमें नाम दिया गया है। ठीक है ना, एक तो फ्लोरोसिस होता है, अगर फ्लोराइड की ना हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। फ्लोराइड की अगर ज़्यादा, देखो फ्लोरोसिस और फ्लोराइड है ना, ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो है फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्लोरोसिस हो जाएगा। लेकिन इसकी ना अगर कमी हो जाएगी तो दंत क्षरण होने लगेगा। देख रहे हो ना, ये दांत ऐसे ही बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, सड़ने लगेंगे दांत, है ना, इस तरीके से पीला पीला सा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। करेक्ट, किसकी अधिकता से फेफड़े का कैंसर होता है। फेफड़े का ना हमारे कैंसर, अगर हमारे शरीर में, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे शरीर में कौन सी ऐसी धातु है जिसकी अधिकता हो जाए, मतलब हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगे, तो हमारे जो है फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो निकल होता है। ठीक है ना, निकल की वजह से क्या होता है, हमारे ये देख रहे हो ना फेफड़े में कैंसर। ठीक है ना, फेफड़े में क्या हो जाता है, कैंसर। अगर हमारे शरीर के अंदर निकल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे फेफड़े में कैंसर होना शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते, तो हमने देख रखा। कह रहा है कि चूहे के मारने की दवा, है ना, किससे मिला करके बनाते हैं। तो चूहे के मारने की दवा में क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है ना, चूहे के मारने की दवा में क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड, यानी चूहे की जो मारने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यार ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। आपको पता है जब हम सोना बनाते हैं ना, सोना क्या होता है, 24 कैरेट शुद्ध होता है। ठीक है ना, सोना जो है 24 कैरेट शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन हम 24 कैरेट सोने में धातु नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, 22 कैरेट तक अधिकतम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या कह रहा है कि जो अब हम धातु बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, आभूषण यानी गहना बनाते हैं सोने से, तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें ना तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। ठीक है ना, अब इसमें से दोनों को मिला सकते हैं या दोनों में से किसी एक को भी मिला करके और क्या बना सकते हो, सोने का आभूषण बना सकते हो। ठीक है, क्यों, कैसे क्यों करते हैं हम 24% क्यों नहीं, क्योंकि इन्हें काफ़ी नरम होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि सोने को जो है कितना, 1 ग्राम से कितना 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो देखो समुद्री मात्रा में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा देखो समानता ना धातुओं में ना चमक नहीं होती है, लेकिन ये जो होता है ना सोडियम क्लोराइड लवण, इसमें क्या होता है, चमक होती है। चलिए अगला। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा जो फोटोग्राफी होती है ना, ये देखो पहले ऐसे फोटो निकाली जाती थी, अब तो क्या ये रील देख रहे हो ना, इस तरीके से पहले फोटो निकाली जाती थी। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा देख लें, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ठीक है ना, इसलिए तो हमने बना रखा है। ओके चलिए, तो हम इस तरीके से ना पहले हम क्या करते थे, हमारी फोटो खींची जाती थी, फिर उसका ना सफाई होती थी। ठीक है ना, तो उसमें कौन सा सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, हाइपोविलियन में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो कर्नेलाइट से। किससे किया जाता है, कर्नेलाइट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सी धातु समांतर तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट उत्पन्न करती है। तो देखो मैग्नीशियम है। ठीक है ना, मैग्नीशियम है। अच्छा मैग्नीशियम ना एक नरम क्या है, धातु होती है। ठीक है, चलिए ये देख रहे हो आपको मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना, खाने का नमक देखो बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। खाने का नमक क्या होता है, बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है। ठीक है, इसीलिए तो हमसे कई दफ़ा ना
पूछ लेता है कि बरसात के मौसम में जो हमारे घर में खाने वाला नमक होता है ना, वो नमी उसके अंदर क्यों आ जाती है। देखे होगे ना, नहीं देखोगे तभी किचन में जाओ और नमक उठाओ और देखो, ठीक है ना, कैसा होगा, गीला सा महसूस होगा, ठीक है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो वो किसकी कारण से होता है, गिला जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आसंजक होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड उसको क्या करती है, सोखती है, नमी को सोखने का काम करती है। चलिए आगे क्या रहते हैं, कैलोरीमीटर बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, तो मेरे भाई कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबे का, ठीक है ना। ये देख रहे हो कैलोरीमीटर किसका बना रहे हैं हम, यहाँ पे तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये जो कैलोरीमीटर होता है हम तांबे का बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तड़ित चालक निर्मित किससे होता है, तड़ित चालक समझते हो ना, तड़ित चालक, तड़ित का मतलब होता है जो आसमानी बिजली होती है, और ये जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जो ना एक लगाया जाता है, टावर पे भी लगाया जाता है, जो रेड से बत्ती जल रही होती है ना टावरों के ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होता है, तड़ित चालक होता है, ठीक है। और तड़ित चालक कुल इस प्रकार का होता है, देखो ये है, मान लीजिए दिखाई दे रहा है ना ये वाला तड़ित चालक, और ये जो समानता बनाया जाता है किसका, तांबे का बनाया जाता है, ठीक है ना। और तांबे को बना करके तो क्या होता है ना कि देखो बिजली जब गिरती है तो इसको क्या करता है, खींचता है, और इसके ना तार लगा करके इस तरीके से जो है ना फैलाया होता है चारों तरफ, तो ये झटके से खींचता है और खींच करके ना चारों तरफ फैला देता है। इसीलिए जिस बिल्डिंग पर लगाया जाता है उसका ना उस तड़ित का मतलब उस बिजली का, आकाशीय बिजली जिसे बोलते हैं, आकाशीय बिजली का ना कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो समानता हमसे ये पूछा जाता है किसका बनाया होता है, तो आपको याद रखना है तांबे का। यहाँ देख लो ये तांबा दिखाई दे रहा है ना, तांबे का बनाया जाता है, ओके, ये दिखाई दे रहा है तांबा, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है, ठीक है ना, मतलब लोहे में जंग किसकी सहायता से लग जाता है। अच्छा तो किसकी सहायता से, जल और ऑक्सीजन, ठीक है ना, जल और ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, लोहे में ना जंग लग जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लग जाना किसके कारण होता है, जल और ऑक्सीजन के कारण। जब भी ना लोहा क्या होता है, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लोहे को जंग लगने से ना बना पदार्थ क्या होगा, तो जो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कौन सा होता है, तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। देख रहे हैं लोहा लगा, फेरस होता है ना, और ऑक्सीजन लगा, ठीक है, तो इसी तरीके से फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए ये देख रहे हो, जो अगला देखते हैं। लोहे के इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो गल्वेनाइजेशन कहते हैं या गल्वेनाइजेशन कहते हैं या अथवा यसद लेपन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, देखो अगर हमें किसी लोहे पर ना क्या करना है, लोहे की धातु को क्या करना है, बचाना है, ठीक है ना, लोहा जो होता है उसको बचाना है जंग लगने से, तो हम इस पर क्या कर देते हैं, यसद लेपन कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। तो यसद लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस का मतलब होता है स्टील, है ना, इस्पात में किन मिश्र धातुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना, मतलब स्टेनलेस मतलब स्टील किससे बनाया जाता है, किस से मिलकर के बना होता है, तो देखो लोहा को मिला करके बनाते हैं, उसमें क्या होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, ये तीन धातुओं को जब मिलाते हैं तब जाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है, स्टेनलेस बनता है या स्टील बनता है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हो ना स्टील, उसमें क्या होता है, लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो ये एसएससी के लिहाजा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मतलब देखा जाए ना जितना समानता है, जो बी ग्रेड वाले एग्जामिनेशन है लगभग सब में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि क्या क्या मिला करके हम बनाते हैं, तो लोहा बनाकर मिला कर बनाते हैं, निकेल बनाकर बनाते हैं और क्रोमियम मिला करके बनाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है ना। कृत्रिम वर्षा आप समझ रहे हो, देखो कई दफ़ा ऐसा होता है ना, कभी देखा होगा कि क्रिकेट जो होती है ना, तो बादल लगा होता है, तो लगता है ना कि कभी बार हमें ना कृत्रिम वर्षा कराने की ज़रूरत है ना। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि कृत्रिम वर्षा भी करा दे तो यहाँ से बादल जो है हट जाए, तो ऐसा क्या करते हैं, या कई कारणों से हो सकता है कि जब हमें कृत्रिम वर्षा करानी हो, कृत्रिम वर्षा का मतलब जब हमें बारिश करानी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, है ना, ये जो सिल्वर आयोडाइड आप देख रहे हो उस पर ना हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। जैसे छिड़काव करते हैं ना, तो बादल जो है पिघल करके बारिश के रूप में बारिश होने लगती है और सारा बादल क्या होता है, नीचे चला आता है, ठीक है।
तो उसका इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड, आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो हवाई जहाज उड़ रही है बादलों के ऊपर से, और इसी से हम क्या कर देंगे, ये छिड़काव कर रही है, ये जो हरा हरा सा दिखाई दे रहा है आपको, छिड़काव कर रही है। किस पे छिड़काव कर रही है, बादलों पे। अब बादलों से क्या हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है, ठीक है ना। तो सारा का सारा चीज़ हमने फिगर के साथ, तस्वीरों के साथ लिया है, इसको आपको याद रखना होगा। अगला, फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, जो फोटोग्राफी प्लेटों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अभी हमने बताया थोड़ी देर जब हम सोने की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि शुद्ध जो सोना होता है ना, कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण जो हम बनाते हैं ना, 22 कैरेट का बनाते हैं, 24 कैरेट का नहीं बनाता, ठीक है ना। देखो सोने की शुद्धता ना कैरेट में मापी जाती है। तो कई दफ़ा क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं, ठीक है ना। और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। कितने कैरेट, 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। और इसका तात्पर्य क्या होता है, 22 भाग शुद्ध सोना, है ना, 2 भाग क्या, तांबा या चांदी। मैंने कहा था ना कि जो आभूषण बनाते हैं सोने से, तो क्या क्या मिलाते हैं, तो मैंने कहा तांबा मिलाते हैं और चांदी मिलाते हैं। दोनों मिला दो या एक कोई चीज़ मिला सकते हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है कि आभूषण बनाने के लिए अधिकतम हम कितने कैरेट सोने का प्रयोग कर सकते हैं, तो 22 कैरेट, है ना। और शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है। ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, नरम होता है, ठीक है। चलिए, वाटर टैंकों में ना सवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो वाटर